आज हमारी पहली रात है दिव्या, वो रात जिसमें जवानियां उमंगों की बुलंदी की तरफ पहला कदम बढ़ाती है, वो रात जिसकी गहराई में डूबकर दो जिस्म एक हो जाते हैं। शर्मा नहीं दिव्या, ये रात तो वो है जिसमें तमाम छुपी हुई हकीकतों के घूंघट उठने के लिए बेताब हो जाते हैं। ये वो रात है जिसकी लंबी उम्र के लिए हर शायर दुआएं मांगता है। क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। ओहो, तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे पहले बता दिया होता। तो बता रही ना। तो तुम सोना चाहती हो? हाँ। सो जाओ। अरे आओ ना, ये रहा हमारा गरीब खाना, होम स्वीट होम। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो अपनी बहू और अपने बेटे का बड़े धूमधाम से स्वागत करती। खैर, वेलकम, आओ। वैसे इस घर का नौकर, बावर्ची, दरबान, मालिक सब मैं हूँ। हाँ, इस घर में एक कमी थी और वो कमी थी एक मालकिन की। अब तुम्हारे आने से वो भी पूरी हो गई। तो आइए। और ये है हमारा किचन। इस किचन में कभी उंगलियां जलाकर, कभी खाना जलाकर थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लिया मैंने। वैसे इस किचन में सब कुछ है। हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो नुक्कड़ में पंसारी की दुकान है, वहां से मंगा लिया करो। आओ। अरे हाँ, वो ये रही घर की चाबियां। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर है। शादी से पहले दो प्रेमिकाएं थी मेरी। एक किताबें और दूसरा संगीत। और ये दोनों शौक मैं इसी कमरे में पूरे करता हूं। फॉलो मी। आओ। और ये रहा हमारा कमरा। कैसा लगा तुम्हें? सच पूछो दिव्या, तो इस मकान की हैसियत ईंट और सीमेंट के गारे से बनी हुई चार दीवारी से ज्यादा नहीं, लेकिन अब इसे घर बनाना तुम्हारा काम है। मेरे लिए ईंट और सीमेंट से बनी हुई चार दीवारी ही काफी है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। जब आप मुझे देखने आए थे तो मैंने अपनी सारी बुराइयां आपको बता दी थी, फिर भी आपने मुझे क्यों चाहा? इसलिए कि तुम मुझे अच्छी लगी। दिव्या, सिर्फ मेरे भैया और भाभी की जिद मुझे तुम्हारे घर खींच लाई। तुमसे मिलने से पहले मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें देखकर कहूंगा, मुझे ये शादी मंजूर नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। यही बात कहने के लिए मैं तुम्हारे घर इंतजार करता रहा। फिर तुम आई, तुम्हें देखा, और जो बात मैं कहना चाहता था तुम्हारी जबान से निकल गई। और वही अदा मेरे मन को ऐसी भाई जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरा इनकार इकरार में बदल गया और हमारी शादी हो गई। दिव्या, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? नहीं। Hope you enjoyed the dinner, sir. Yes, thank you. Thank you, sir.
दिव्या, जानती हो बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता क्यों है? इसलिए नहीं कि वो दुनिया में आना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि उसके लिए सब कुछ नया होता है। नए चेहरे, नई आवाजें, नए लोग जिनसे वो आशना नहीं होता। बिल्कुल वही हालत है तुम्हारी। नया माहौल, नए लोग और एक नया आदमी, यानी कि मैं तुम्हारी उलझन को समझता हूं दिव्या। जब तक तुम इस माहौल से वाकिफ ना हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हूं। क्यों विजय भैया, इस माचिस दहलवी के फॉर्मूले पर अमल किया कि नहीं? हाँ, तो जबरदस्त असर हुआ होगा। नहीं, कोई खास नहीं। खास खास नहीं। हाँ। खास क्या, खाक होगा। असली बात तो आपने सुनी ही नहीं। क्या? क्या है, औरत का नाजुक मन जीतने के लिए बातों की नहीं, गीतों की जरूरत होती है। सात सुरों की जोत जगाओ, मन वीणा की तार बजाओ, अरे फिर प्रेम तराने झुमके गाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ जाओ। मुझे भी जाना होगा, नहीं तो पड़ेगा दंड। जब देखो पढ़ती रहती हो। चलो मेरे साथ, चलो। लेकिन कहाँ पर? अरे तुम चलो तो सही। अरे मेरी बात तो सुनिए। पूछने का नहीं, कहाँ जा चलो रहे चलो हैं? मेरे साथ, आओ आओ मेरे साथ। कम ऑन। मेरी बात हरी तो हरी हरी, सुनिए। चल जल्दी आओ। चल गाड़ी अंदर। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? ताकि मोहब्बत की रफ्तार तेज हो जाए। मतलब अच्छा एक काम करो, तुम इन दो उंगलियों में से किसी एक को छुओ। क्यों? मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। जब तुम इन दो उंगलियों में से एक को छुओगी ना, तब मैं फैसला कर पाऊंगा कि मैं तुम्हें क्या दूं, साड़ी या जेवर। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे चाहिए कैसे नहीं, ये तो दुनिया की रस्म है कि शादी के बाद पति अपनी पत्नी को कोई ना कोई तोहफा देता है। तुम्हारे जो जी में आए मांगो, मैं दूंगा। हाँ, मांगू? फौरन। जो मैं मांगूंगी वो दोगे? ऑफ कोर्स, जरूर दूंगा। मुझे तलाक चाहिए। क्या इस दुकान में मिलेगी? ओ शर्मा जी, आप माचिस के कहने पे जो भी चलता है, खून पीता है, खून उगलता है। अरे शर्मा जी, आप और शायरी। नहीं, शायरी नहीं, वो माचिस दहलवी की जो बेहुदा राय थी जिस पर चलकर तुमने अपने दिल में आग लगाई, ये उसका जवाब है। क्या कहा था उसने? सासुरों के जोत जगाना, मन की बीना के तार बजाना, प्रेम तराने झूम के गाना। गाए ना? उसके बदले बीवी ने क्या मांगा? तलाक। इसीलिए मैंने कहा था औरत से दूर रहना। नहीं रहना तुम। ये सब आपको किस मालूम पड़ा सर? मैं जबान का कड़वा हूं, दिमाग का नहीं। मैं बिना हाथ देखे दिल का हाल बता सकता हूं, बिना पैर देखे चाल बता सकता हूं, बिना सोचे दिमाग में पहले साजिश के जाल बता सकता हूं। मगर तुम फिक्र मत करो, जिस माची दहलवी ने तुम्हारी दुनिया में आग लगाई है, उसका मैंने इलाज ढूंढ लिया है। पूछो क्या? क्या? डन। किसी किसी पी लो, किसी किसी पी लो ना किसी। ओहो किसी, किसी कहाँ चली गई? दिव्या, मेहरबानी करके मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मुझे तुमसे कुछ कहना है दिव्या। पहले मेरा हाथ छोड़िए, फिर कहिए। क्यों? तुम्हें मुझसे डर लगता है? नहीं, मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? बस कह दिया ना कि अच्छी नहीं लगती। तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं। जब आप मुझे छूते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में जहरीले कीड़े रेंग रहे हों। ये क्या है?
तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहा ना। लेकिन ये दिल और दिल की बेताब तमन्नाएं कहती हैं कि मैं तुम्हें एक तोहफा दूं। क्या तुम इसे एक बार भी खोलकर नहीं देखोगी? नहीं। सुनो, अगर मैं जबरदस्ती करूं तो? तुम्हारी ख्वाहिशों के आगे सर झुकाना मेरा फर्ज नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूं, जिसने तुम्हें यह मंगलसूत्र पहना है। मेरी नजर में ये मंगलसूत्र महज एक धागे की सिवा कुछ भी नहीं है। और दुनिया की नजर में यही पत्नी होने का सबूत है। दुनिया भले ही मुझे आपकी पत्नी समझे, लेकिन मैं अपने आप को आपकी पत्नी नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि मेरा दिल आपको पति नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मैं पूछता हूं, क्यों नहीं मानता? क्योंकि मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। 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 एक मिनट। इसे खोलकर नहीं देखोगी? इतना कहने के बावजूद आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे ना? ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा, यही चाहते ना आप? तुमने जो मांगा वो, और जो मैं देना चाहता हूं वो, दोनों तुम्हारे सामने है। कल जब तुमने तलाक मांगी तो मैं समझ नहीं पाया कि तुम सच कह रही हो या मजाक कर रही हो। लेकिन आज तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि तुम्हारा तलाक मांगना सही है। तुम्हारा कल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने हमेशा तुम्हारे आज के बारे में सोचा है और सोचता ही रहूंगा। अगर इस शादी की तुम्हारी निगाहों में जरा सी भी इज्जत है तो मेरे तोहफे को अपना लो, और अगर तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं, तुम अकेले ही जीना चाहती हो, तो ये तलाक के कागजात हैं, इन पर दस्तखत कर दो। तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसे मैं दिल से कबूल कर लूंगा। गंगा गोमति गोपतिर्गणपतिर्गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गोरजो सुता गंगाधरो गौतमः गायत्री गरुड़ो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गांधर्व गृह गोप गोकुलधर पूर्यात् सदा मंगलम्। तलाक की अर्जी आप दोनों में से कौन देना चाहता है? हम दोनों। क्या आप दोनों अलग हो गए? अलग तो नहीं हुए, मगर नजदीक भी नहीं है, इसलिए तलाक तक पहुंच गए। इस पहुंच को दिल ने महसूस किया, इसलिए आपके पास आए हैं। लेकिन कल पास पहुंचने का मौका भी तो आ सकता है। देखिए, आप ये केस लेना चाहेंगे कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे आप दोनों की शादी को कितने साल हुए? 7 दिन। 7 दिन? जी। सिर्फ 7 दिन के अंदर आपने तलाक लेने का फैसला कर लिया? जब तलाक लेने का फैसला कर ही लिया है तो 7 दिन हो या 7 साल हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क आपको नहीं, कानून को पड़ता है। अगर आप दोनों अदालत में आज अर्जी दें तो भी इसके बावजूद आप दोनों को 1 साल तक एक साथ रहना पड़ेगा। देखिए, इस शादी की इज्जत आपकी नजरों में ना हो, पर कानून की नजर में है। 1 साल में आपका दिल बदल सकता है, इसीलिए ऐसे केसेस में कानून 1 साल का वक्त देता है। यानी अगर आज आप अर्जी दें तो अदालत ये तलाक 1 साल बाद मंजूर करेगी। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। क्या उसके बाद भी आप तलाक की अर्जी देना पसंद करेंगे? जी हाँ, हमने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। ये 1 साल हमारे दिलों को नहीं बदल सकता, इसलिए मेहरबानी करके ये एप्लीकेशन अदालत में दाखिल करवा दीजिए। अच्छा, थैंक यू।
क्या मैं इनसे अकेले में कुछ बात कर सकती हूँ? यस श्योर। थैंक यू। थैंक यू। देखो, एज एन एडवोकेट मैं तुम्हें तलाक दिला सकती हूँ, मगर एक औरत होने के नाते मेरे दिल को ये गवारा नहीं। आज के माहौल में एक पत्नी का पति के बिना जीना बहुत मुश्किल है बेटी। ये मेरा जाती तजुर्बा है, और जिन हालात से मैं गुजरी हूं ना, मैं नहीं चाहती कि उन हालात का तुम्हें सामना करना पड़े। बेटी, मेरी एक नसीहत याद रखना, सिंदूर की लाली जब किसी सुहागन की मांग में पड़ती है ना, तो वो भगवान का आशीर्वाद नजर आती है, और वही लाली पति के बिना किसी देवता का श्राप बन जाती है। आगे तुम्हारी मर्जी। ऐसा लगता है जी ये माचिस दहलवी का फार्मूला कामयाब रहा, इसलिए हमारा यार हम सबको छोड़कर भाभी की ड्यूटी बजा रहा था। क्यों भाभी? हाँ, लोग ठीक ही कहते हैं, खूबसूरत बीवी का पति ताजमहल का चौकीदार होता है। थैंक यू। बेटा, जी, ये पूजा का सिंदूर है, इसे मांग में लगाना शुभ माना जाता है। लगा दे बेटे बहू की मांग में। हाँ, लगाइए लगाइए। बड़ा बॉक्स वाले खाना खा के जाइए, छोटा बॉक्स वाले चाय पी के जाइए, कुछ लाया नहीं हो खाली हाथ मिला के जाइए। थैंक यू। अरे क्या तकलीफ कर रहे हो? अरे अरे थैंक यू। लो रतन, तुम्हारा ड्रिंक। Cheers. ये आपका कोल्ड ड्रिंक। Okay, thank you for coming. Good night, good night. मेरा पंगा किधर? बाजू में ले भूल गया। गुड नाइट।
I'm sorry. मुझे इस तरह पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वापस आने के लिए सोचकर गई थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, मैं कबूल करती हूँ। गलती तो मेरी है। मैं ही भूल गया था कि मैंने उन लोगों को घर पे बुलाया है, और फिर जिन हाथों ने तलाक के कागजात पर दस्तखत किए हों, उन्हीं हाथों से फूल के गुलदस्ते और तोहफे लेने में तकलीफ तो हुई होगी। फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोग क्या सोचेंगे? वो सब आपके साथ ही हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। मेरे लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम यहाँ सिर्फ 1 साल रहोगी। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा कमरा है और ये चाबी। यहाँ तुम आसानी से रह सकोगी। मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, और ना ही मैं तुम्हारे किसी मामले में दखल लूंगा। आफ्टर ऑल वी डोंट शेयर एनीथिंग। आपको मुझ पर जरा सा भी गुस्सा या नफरत का जज्बा पैदा नहीं हुआ? गुड नाइट। सुनिए, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कहती कि आप मेरे हाथ की बनी हुई चाय पीजिए। सिर्फ एक सिप लेने के बाद आप कह सकते थे कि चाय ठीक नहीं है। देखिए, मैं सुबह 5 बजे उठी, दूध गर्म किया और नींद के खुमार में अपना हाथ जला बैठी, और आपने फॉर्मेलिटी के लिए भी इसे हाथ तक नहीं लगाया। देखो, आज तो तुम हो तो मुझे चाय बनाकर दोगी, मैं पी भी लूंगा। मगर 1 साल बाद जब तुम चली जाओगी, तब कौन बना के देगा? अगर मैं इस तरह आराम तलब हो गया तो बाद में तकलीफ तो मुझे ही उठानी पड़ेगी। सो